हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो के अंदर जो एक प्रश्न उठा था वो ये कि कोई सा भी जो दिन है वो कैसे जाता है, इसकी एक ऊपर से ऑब्जर्वेशन किस तरह से ली जाती है। अगर हम बात करें तो हम कभी भी किसी का भी दिन कैसा जाएगा, इन सवालों के जवाब के लिए चंद्रमा के गोचर को प्रयोग में लेकर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कई लोगों ने मुझसे भी कहा जो दैनिक प्रिडिक्शन होती है उसको बनाया जाए। देखिए, दैनिक प्रिडिक्शन बनाना अपने आप में एक चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति की दशा अलग अलग चल रही होगी। सिर्फ 50% का एक अनुमान मोटे मोटे तौर से दिया जा सकता है किसी भी चार्ट को लेकर, लेकिन वो सिर्फ 50% रह जाएगा। इस चार्ट के अंदर समझाने की कोशिश करते हैं कि हम जब कभी भी किसी दिन को समझने की कोशिश करते हैं तो वो किस तरह से चेक होता है। सबसे पहली कंडीशन जो है वो हमें लेना होता है ट्रांजिट। जैसे कि आज की तारीख है 17 जुलाई 2023, तो 17 जुलाई 2023 के ट्रांजिट में जो चंद्रदेव हैं उनकी मौजूदगी पुनर्वसु नक्षत्र में है। अब पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो होते हैं गुरुदेव। अगर सिंपली देखें सबसे पहले कुंडली को, तो आपकी अपनी जन्म कुंडली के अंदर जिस भी ग्रह में जिस दिन भी चंद्रमा जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हों उसके स्वामी को देखा जाएगा। जैसे कि अभी मैंने कहा, आज की तारीख में चंद्रमा का जो गोचर है वो हो रहा है किसके ऊपर से? गुरुदेव के नक्षत्र के ऊपर से हो रहा है। ऐसे स्थिति में कहीं पर भी आपकी कुंडली में जहां गुरु बैठे होंगे, फल उनके साथ जुड़ेंगे, उनके भाव संबंध से जुड़ेंगे, और साथ ही साथ इस बात से भी जुड़ेंगे कि वो जो गुरुदेव हैं वो किसके नक्षत्र में बैठ के प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर हम देखें इस कुंडली के अंदर, आज क्योंकि चंद्रमा जो है वो गुरु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे गुरु को समझना है। गुरुदेव जो बैठे हैं वो बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। इस कुंडली में शुक्रदेव की जो मौजूदगी है वो 11th हाउस के अंदर है। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि जब कभी भी गुरु के नक्षत्र के ऊपर से चंद्रमा का गोचर होता हो तो कहीं ना कहीं 12th हाउस के रिजल्ट्स प्रभावित हो रहे हैं, टेंशन आने की, खर्चे बढ़ने की संभावना बनती है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, तो जब कभी भी ऐसा कोई गोचर होगा तो या तो लाभ हो रहा होगा या फिर दोस्तों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ किसी तरीके की कोई स्थिति प्रभावित हो रही होगी। पहली कंडीशन, जिसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करता है उसके स्वामी को देखा जाता है और वो जिस नक्षत्र में बैठता है उसके स्वामी को देखा जाता है। लेकिन इस चीज से भी डायरेक्टली कभी स्पेसिफिक इवेंट को नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, जो है दशा। अब अगर हम यहाँ पे तात्कालिक गोचर के साथ दशा को लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें चीजें कुछ कुछ क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इस कुंडली में इस समय मंगल की महादशा चल रही है। आप देख सकते हैं कि मंगल देव जो है वह इस कुंडली में गोचर में 12वें भाव में है। 12वें भाव में मंगल होने का अर्थ हो गया मांगलिक प्रभाव कार्य कर रहा है, एंगर एग्रेशन इश्यूज रहने के पूरे चांसेस रहेंगे जब तक कि मंगल 12वें भाव में या मंगल लगन भाव में बैठ के गोचर करेंगे तब तक। पहला पॉइंट, महादशा का स्वामी जो है वो इस कुंडली में इस समय के तात्कालिक गोचर में तकरीबन तकरीबन कहीं ना कहीं जो जन्म के चंद्रमा है उनके आसपास से गोचर कर रहे हैं। मंगल का जो ये गोचर है कि तकरीबन 7-9 डिग्री का गोचर मंगल देव का है, और जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो 7 डिग्री के बैठे हुए हैं, यानी कि 2 डिग्री के फासले के साथ महादशा का स्वामी मंगल चंद्रमा को प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखिए, जो अंतरदशा है मंगल के अंदर वो अंतरदशा है इस समय कहीं ना कहीं बुध की। बुध की अंतरदशा जो है उसमें बुध जो कि अंतरदशा के स्वामी है उनकी मौजूदगी कहां पर है? 11th हाउस में, यानी कि लाभ भाव, बड़े भाई बहन का भाव या मित्रों का भाव। महादशा का स्वामी मंगल 11th हाउस लॉर्ड चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया, महादशा का संबंध आपके उस भाव से है जिससे जुड़ के कोई बात हो रही है। दूसरा, आपकी अंतरदशा का संबंध जो है वो फिर उस भाव के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि जब बुध चंद्रमा की राशि में बैठेंगे तो डिस्पोजिटर थ्योरी के द्वारा कहीं ना कहीं वो भी चंद्रमा से जुड़ जाएंगे। ऐसे स्थिति में महादशा का स्वामी उस भाव के स्वामी को प्रभावित कर रहा है
और अंतर दशा का स्वामी कहीं ना कहीं उस भाव को प्रभावित कर रहा है और डिस्पोजिटर थ्योरी के द्वारा भावेश को भी प्रभावित करता नजर आता है। इसके बाद जो तीसरे लेवल पे दशा देखी जाए तो वो है केतुदेव की। केतुदेव जो है वो इस कुंडली के अंदर गोचर करते समय प्लेस्ड है सेकंड हाउस के अंदर और मंगल के नक्षत्र से जुड़ के काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले जन्म कुंडली में केतुदेव की प्लेसमेंट 5वें घर पे थी, ठीक है। वहां से वो कहीं ना कहीं 11th हाउस को, फ्रेंड्स के या बड़े भाई बहनों के घर को देख रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। गोचर में वो केतुदेव जो है इस समय बैठे हुए हैं सेकंड हाउस ऑफ वाणी में, तो किसी भी तरीके से वाणी सेकंड हाउस से जुड़े हुए प्रभाव प्लस उनके जो स्वामी हो रहे हैं राशि स्वामी शुक्र और नक्षत्र स्वामी मंगल, दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं इस समय 12th हाउस लॉस परेशानियों का इशारा कर रहे हैं। वाणी के द्वारा, संचित धन के द्वारा किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बात को लेकर परेशान होने की स्थिति हो सकती थी। तो महादशा फिर अंतरदशा का संबंध पर्टिकुलर हाउस से कनेक्ट होना, सेकंड प्रत्यंतर दशा और फिर जो सूक्ष्म अंतरदशाएं हैं उनका भी मोटा मोटा प्रभाव जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक बुध की सूक्ष्म अंतरदशा कार्य करती हुई नजर आती है। बुध जो है वो गोचर में इस समय मित्र के भाव में बैठे हुए हैं, 11th हाउस जो दोस्तों का होता है उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो इवेंट का संबंध मोटा मोटा जो हो रहा है महादशा, अंतरदशा और सूक्ष्म अंतरदशा का संबंध सीधे सीधे लाभ भाव या मित्र भाव या बड़े भाई बहन के भाव से काम कर रहा है। महादशा का स्वामी एस्पेक्ट के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा कहीं ना कहीं साझेदारी के भाव को भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। दूसरा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और समझिए, इस कुंडली में इस समय जो गोचर है वो शनि और गुरुदेव को अगर ध्यान से देखा जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि और गुरु की कहीं ना कहीं 5वीं दृष्टि कह लीजिए या 9वीं दृष्टि कह लीजिए, सीधे रूप से देखें तो 9वीं दृष्टि, शनि की 7th दृष्टि और गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो 12वें भाव के ऊपर है, जिसमें कि जन्म कुंडली के 3 ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु विराजमान थे। ऐसे स्थिति में जीवन के अंदर कुछ पर्टिकुलर हाउसेस को लेकर कुछ ना कुछ इवेंट्स के होने के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। कौन कौन से होंगे? 12th हाउस और उसका लॉर्ड सूर्य प्रभावित हो रहे हैं, किसी प्रकार से खर्चे, टेंशन या विदेश से जुड़ी हुई चीजों की बात होती हुई धीरे धीरे करके नजर आती है, तकरीबन 1 साल के लॉन्ग टर्म्स प्लान के हिसाब से। इसी तरीके से चंद्रमा के ऊपर दृष्टि रहने वाली है दोनों की, इसका मतलब है आपके अर्निंग्स के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल्स के अंदर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। गुरु की खुद के ऊपर भी दृष्टि है जो कि 4th और 7th हाउस लॉर्ड है। ऐसे स्थिति में पार्टनरशिप्स, मैरिजेस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स और क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है तो प्रॉपर्टी या फैमिली के अंदर की चीजों से रिलेटेड चीजों में भी किसी प्रकार के बदलाव जीवन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कारण यही कि शनि और गुरु साझा रूप से उन भाव के स्वामियों को प्रभावित कर रहे हैं। तो जब कभी भी किसी पर्टिकुलर डे को चेक करना हो तो तरीका यही हो सकता है, चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उसके स्वामी जहां बैठे हैं वो, प्लस जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके स्वामी, इनकी स्थितियों को देखकर प्लस आपकी महादशा अंतरदशा के स्वामी स्पेसिफिकली किस भावेश से संबंध बनाकर कार्य कर रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तब हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, जीवन के अंदर कोई ना कोई इंसिडेंट जो हो रहा है उन हाउसेस से या उसके कारक तत्वों से प्रभावित होते हुए ही कार्य करता नजर आता है। धन्यवाद।